Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about cyclic phosphorylation and chemiosmosis. Cyclic phosphorylation. प्रीवियस लेक्चर में हमने मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन या जिसे जेड स्कीम कहते हैं वो हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन क्या है या इसे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कहते हैं। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें, द रिटर्निंग बैक ऑफ द सेम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स टू द एक्साइटेड क्लोरोफिल बाय प्रोड्यूसिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज़ कॉल्ड साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अब साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में होता क्या है कि फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, वहाँ से एक्साइटेड होने के बाद वो दोबारा एक शॉर्ट साइकिल के ज़रिए अपने फोटोसिस्टम 1 में दोबारा रिटर्न बैक होता है। मींस उसमें इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ़्लो होता है और इस दौरान जो एटीपी की सिंथेसिस होती है उसे कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि फॉस्फोरिलेशन का मतलब है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। इट इज़ अ लेस कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि ज़्यादा कॉमन टाइप जो है वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन या जिसे हम नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, जेड स्कीम भी कहते हैं, वो ज़्यादा कॉमन है और ये लेस कॉमन है। इन दिस केस ओनली फोटोसिस्टम 1 इज़ इन्वॉल्व। इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है, जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में दोनों फोटोसिस्टम 2 और 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। द फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स टेक एन अल्टरनेटिव पाथ, इट डज़ नॉट यूज़ फोटोसिस्टम 2। जैसे हमने अभी बात की कि इसमें फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा। दिस साइकिल में टेक प्लेस व्हेन देयर इज़ लेस अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर केल्विन साइकिल। अब होता क्या है कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में हमने पढ़ा था कि उसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें एटीपी भी बनती है और NADPH भी बनता है, जबकि ये जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है इसमें हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे सिर्फ एटीपी आएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होती है। और ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होता है? जब केल्विन साइकिल के लिए एटीपी की अमाउंट कम हो। तो एटीपी की अमाउंट को बढ़ाने के लिए नॉन साइक्लिक से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो शिफ्ट हो जाती है टू साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि ये जो एटीपी बनती है या NADPH बनता है, ये दोनों प्रोडक्ट्स आगे यूज़ होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या जिसे केल्विन साइकिल कहते हैं, वहाँ ये इस्तेमाल होते हैं और उस केल्विन साइकिल में फिर शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है जो कि प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। It slows down the cycle, therefore the NADPH accumulates in the chloroplast. This rise in NADPH may stimulate the temporary shifting from non-cyclic to cyclic electron flow. कि अगर NADPH की सिंथेसिस जो है वो तो एक एक्यूरेट अमाउंट में बन रही है, लेकिन एटीपी की सिंथेसिस तो हो रही है, लेकिन केल्विन साइकिल के लिए मोर एटीपी रिक्वायर्ड है, तो उस केस में ये जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का फ़्लो हो रहा होता है जेड स्कीम के दौरान, वो शिफ्ट हो जाता है टेम्परेली, जो है वो शिफ्ट हो जाता है टू द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो कंटिन्यूज़ अंटिल द डिमांड ऑफ एटीपी इज़ फुलफिल्ड। और तब तक ये साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होती रहती है जब तक कि जितनी एटीपी चाहिए है उतनी बन नहीं जाती। ठीक है, जब एटीपी की डिमांड पूरी हो जाती है तो ये दोबारा साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन से नॉन साइक्लिक में शिफ्ट हो जाता है। Therefore, the cyclic flow is a short circuit. Following steps take place during cyclic phosphorylation. इसको हम डायग्रामेटिकली भी पहले देख लेते हैं कि हमने बात की कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ ये फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, फोटोसिस्टम 2 जो है ये इन्वॉल्व नहीं होता इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि जो कलर्ड दिखाए गए हैं, ठीक है, बाकी तो ये ब्लैक एंड वाइट दिखाएंगे ना, जो कलर्ड दिखाए हुए हैं मैंने, ये जो हैं ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो का हिस्सा हैं। मींस जैसे आप कल पढ़ चुके थे कल के लेक्चर में कि नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल करता है यहाँ इसके फोटोसिस्टम 2 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से प्लास्टोक्विनोन के पास, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, वहाँ से प्लास्टोसाइनिन से वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है फोटोसिस्टम 1 में। ठीक है,
फिर हमने कहा था फोटो सिस्टम 1 से वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला जाता है जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन है। वहाँ से हमने कहा फेरिडॉक्सिन के पास, फेरिडॉक्सिन से वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है NADP के पास, जिसको ये NADP रिडक्टेज एंजाइम लेके जाता है और NADP को वो रिड्यूस कर देता है NADPH में, जिससे हमने कहा कि एक प्रोडक्ट ये NADPH बनता है। और दूसरा जब हमने कहा था कि प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं साइटोक्रोम की तरफ, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन इसने लिए होते हैं स्ट्रोमा से, वो प्रोटॉन जो हैं वो भी मूव हो जाते हैं इनटू दिस थाइलाकाइड स्पेस। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि उस प्रोटॉन की मूवमेंट से ये एनर्जी जो है सिंथेसाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये नॉन साइक्लिक में तो हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स आते थे, ATP एंड NADPH। अब जब हम साइक्लिक की बात कर रहे हैं, साइक्लिक कब होता है, हमने अभी बात की कि जब ATP की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो उस वक्त ये जो नॉन साइक्लिक या ये जो Z स्कीम है ये शिफ्ट हो जाती है टू द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब फोटो सिस्टम 1 से मूव करके हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1, जो कि एक आयरन सल्फर प्रोटीन है, वहाँ से हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जाता है फेरिडॉक्सिन के पास। इसी फेरिडॉक्सिन को हम इस तरफ दिखा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इस साइक्लिक की अब हम बात करें, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है वो चला जाएगा फेरिडॉक्सिन के पास। फेरिडॉक्सिन हमने कहा कि एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन फिर चला जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। नॉन साइक्लिक में क्या था कि फेरिडॉक्सिन से आगे यहाँ जाता था। साइक्लिक में क्या है कि इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के बाद यहाँ रिवर्स हो रहा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आता है तो हमने कहा था कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर एनर्जी जो है सिंथेसाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। और ये साइक्लिक फ़्लो हो ही इसलिए रहा है कि ATP की ज़रूरत है। तो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ चला जाएगा जहाँ यहाँ पर ATP की सिंथेसिस होगी, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, वहाँ से फिर फोटो सिस्टम 1 के पास। तो ये इस तरह से साइकिल जो है ये चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक साइक्लिक फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। P700 of the photosystem 1 absorbs light. This light energy drives electrons from P700 of the photosystem 1 to the primary electron acceptor. It produces electron hole in the chlorophyll. The primary electron acceptor of photosystem 1 transfers the photoexcited electrons to iron sulfur protein and the iron sulfur protein transfer the electron to फेरिडॉक्सिन। यही बात जो अभी हमने की कि यहाँ पर जो फोटोसिस्टम 1 के ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्स हैं ये भी लाइट को लेते हैं और वो रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। फिर रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होकर हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, तो इस फोटोसिस्टम 1 या P700 जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। उस कमी को कौन पूरा कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्लास्टोसाइनिन से आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन आके इस होल को फिल करता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो हमने कहा था कि यहाँ से फोटो एक्साइटेड होने के बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, वहाँ से ये फेरिडॉक्सिन के पास चला गया। द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फेरिडॉक्सिन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। Finally, the cytochrome complex returns these electrons to excited chlorophylls of P700. A molecule of ATP is produced during this transfer of electrons through electron transport chain by chemiosmosis. The NADPH is not produced and oxygen is not released. अब ये वही बात कि जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो यहाँ से ये चला जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास, और इस स्टेज पे यहाँ पे जो है एनर्जी की सिंथेसिस होती है बाय केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस मींस कि यहाँ पर प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है। जो हमने कहा था कि प्लास्टोक्विनोन प्रोटॉन्स लेते हैं फ्रॉम स्ट्रोमा, हाइड्रोजन आयन लेते हैं ना, और ये PQH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम को दे देते हैं तो ये प्रोटॉन भी रिलीज़ कर देते हैं इस थाइलाकाइड के ल्यूमिन में। तो वो प्रोटॉन जब यहाँ आते हैं तो वो प्रोटॉन यूज़ होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP, जो कि केमियोस्मोसिस कहलाता है। और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट जो है इस साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में, देखें हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ ये ATP है, ना तो हमारे पास ये NADPH आ रहा है एज अ प्रोडक्ट, और ना ही ऑक्सीजन, जो कि नॉन साइक्लिक में हमने कहा था कि वाटर की फोटोलाइसिस होती है यहाँ तो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, वो भी साइक्लिक फ़्लो में हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे नहीं आ रही। प्रोडक्ट हमारे पास सिर्फ यहाँ पर ATP है। यहाँ पर आप ये देखें, ये डायग्रामेटिकली दिखाया गया है।
ये आप देखें तो ये जो एक मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये पूरी मेम्ब्रेन जो है ये थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकाइड होते हैं, ये थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो है ये थाइलाकाइड स्पेस है, और थाइलाकाइड के बाहर जो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स होता है वो कहलाता है स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये बाहर का ये सारा ये जो बाहर है थाइलाकाइड के बाहर, ये क्या है, ये स्ट्रोमा है, ये थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन हो गई, और ये अंदर थाइलाकाइड की स्पेस या थाइलाकाइड ल्यूमेन कहलाता है। तो ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं, हमने बात की थी कि ये थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए फोटो सिस्टम 2 दिखाया गया है, इसी तरह ये फोटो सिस्टम 1 है, ये थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन पे मौजूद हैं। अब इसमें देखें यहाँ पर फोटोलाइसिस हो रही है वाटर की, वाटर से ये दो जो इसके हाइड्रोजन आइंस हैं इससे रिलीज़ हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज़ होते हैं। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनको मैग्नीज प्रोटीन लेके वो फोटो सिस्टम 2 के जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जो रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन हमने कहा था हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, तो पीछे जो है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का होल क्रिएट हो जाता है। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन पूरा करता है, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होते हैं वाटर की स्प्लिटिंग से, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज प्रोटीन्स लेके इस फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं ताकि उसके इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा कर सकें। अब वो इलेक्ट्रॉन जो हमने कहा था कि यहाँ से एक्साइटेड होने के बाद हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, यहाँ पर इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फियोफाइटिन, वो उसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और फियोफाइटिन के बाद ये प्लास्टोक्विनोन के पास यहाँ चला गया। प्लास्टोक्विनोन हमने कहा था कि ये ऐसा कैरियर है जो कि एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को लेता है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसको मिल रहे हैं फ्रॉम फियोफाइटिन, प्रोटॉन्स इसको कहाँ से मिलते हैं, प्रोटॉन्स ये लेता है स्ट्रोमा से। ये बाहर स्ट्रोमा है ना, यहाँ पर ये देखेंगे प्रोटॉन्स है, तो ये प्रोटॉन्स को यहाँ से लेता है, ये PQH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे देता है इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, ये दिखाया गया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो जो प्रोटॉन इसने स्ट्रोमा से लिए थे वो प्रोटॉन ये क्या करता है, ये अंदर रिलीज़ कर देता है थाइलाकाइड की स्पेस में, ठीक है। दोबारा ये PQ में कन्वर्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ गया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो है इनको ट्रांसफ़र कर देता है प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसको, फोटो सिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को। अब यहाँ फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है, इसके ये पूरा इसका एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है इसको ये लाइट को कैप्चर कर रहे हैं, फिर रिएक्शन सेंटर को ये लाइट देते हैं। रिएक्शन सेंटर में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो एक्साइटेड हो जाता है, वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, तो उसकी जो कमी है इलेक्ट्रॉन की, उसको ये प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन उसकी कमी को पूरा करता है, उस होल को फिल करता है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन इसका फोटो सिस्टम 1 का हायर एनर्जी लेवल पर चला गया है, तो यहाँ पर इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, वो उसको एक्सेप्ट करती हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन देती हैं फेरिडॉक्सिन को। फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन हमने कहा था कि यहाँ पर एंजाइम है NADP रिडक्टेज, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है और वो NADP के साथ इसका रिएक्शन करवा के इसको रिड्यूस कर देता है NADPH में, और यहाँ पर ये NADP के साथ प्रोटॉन जो है ये रिएक्ट कर रहा है, NADPH में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो ये नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो है NADPH भी है, हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, और उसी के साथ ये जो प्रोटॉन्स यहाँ से प्लास्टोक्विनोन जो है ये थाइलाकाइड की स्पेस में रिलीज़ कर रहा है। तो अब आप ये देखें कि ये प्रोटॉन्स जो हैं ये वाटर की स्प्लिटिंग से भी रिलीज़ हो रहे हैं, ये स्ट्रोमा से जो है अंदर इस तरह से प्लास्टोक्विनोन के ज़रिए थाइलाकाइड स्पेस में भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर जो है थाइलाकाइड स्पेस में प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है यहाँ से एंटर हो रहे हैं, स्ट्रोमा से अंदर आ रहे हैं थाइलाकाइड की स्पेस में, और वाटर की भी स्प्लिटिंग होती रहती है, तो वो उससे भी ये प्रोटॉन्स जो हैं ये इस तरह से रिलीज़ होते रहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थाइलाकाइड स्पेस में बढ़ रही है, जबकि स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्योंकि यहाँ से जो ये हाइड्रोजन आयन से ये अंदर जा रहे हैं ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक या साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। अब ये तो नॉन साइक्लिक हमने बात की थी। साइक्लिक अभी हमने पढ़ा है कि इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है, उससे फेरिडॉक्सिन के पास चला जाता है इलेक्ट्रॉन, फेरिडॉक्सिन से फिर हमने कहा प्लास्टोसाइनिन, और फिर इस तरह से यहाँ पर ये साइक्लिक फ्लो होता है। तो दोनों केसेस में ये जो हम बात करते हैं कि ये ATP की सिंथेसिस होती है, वो किस तरह से होती है कि यहाँ पर हमने कहा कि थाइलाकाइड की स्पेस में प्रोटॉन्स की या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब होता क्या है कि इसी थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर एक ATP सिंथेज मौजूद होता है, ठीक है। ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स ये दिखाया गया, ये इस तरह से ये इसकी ये टेल कहलाती है, और ये इसका ये ग्लोब्यूलर हेड कहलाता है, या फिर इसको जो है CF
CF0 भी कहा जाता है और इसको CF1 कहा जाता है। ठीक है, अब है क्या ATP सिंथेज, इसने ATP की सिंथेसिस करनी है। होता क्या है कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये प्रोटॉन्स जो है ये इस मेम्ब्रेन से फ्रीली इस तरह से क्रॉस नहीं कर सकते कि इसकी पैसिव मूवमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, ये यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं सिर्फ इस ATP सिंथेज़ के ज़रिए। ATP सिंथेज़ में ये इसका एक पाथवे सा दिखाया गया है, सिर्फ यहाँ से प्रोटॉन्स जो हैं ये बाहर मूव हो सकते हैं, बाकी कहीं से नहीं। इसकी जो थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन है ये जो है इसको पैसिवली मूव नहीं कर सकती आउटसाइड। तो ये बहुत सारे जब प्रोटॉन्स यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये इस ATP सिंथेज़ में से गुज़र के ये बाहर की तरफ मूव होते हैं। तो सारी जो ATP ये जो प्रोटॉन्स हैं जब बल्क अमाउंट में यहाँ से मूव करते हैं तो इसकी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की फॉर्म में वो यूज़ होती है फॉर द रिएक्शन ऑफ ADP विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है। तो ये पहले एडिनोसिन डाइफॉस्फेट था, अब एक फॉस्फेट और जब ऐड होता है तो ये हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। ठीक है, मींस ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है कि ये अलोंग द ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। स्ट्रोमा में कंसंट्रेशन कम है ना, तो ये हाई कंसंट्रेशन थाइलाकाइड के अंदर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से ये मूव कर रहे हैं लो कंसंट्रेशन की तरफ। मींस अलोंग द ग्रेडियंट ये मूव कर रहे हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में, और ये एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। और ये ATP इस्तेमाल होगा इन केल्विन साइकिल, और ये जो NADPH बना था ये भी केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होगा। तो ये पूरी जो है इसकी समरी है। और नेक्स्ट है इसमें केमियोस्मोसिस। जैसे इसका अभी हम जिक्र कर चुके कि केमियोस्मोसिस में क्या होता है, द कपलिंग रिएक्शन इन विच सिंथेसिस ऑफ ATP मॉलिक्यूल टेक्स ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस एंड हाइड्रोजन ग्रेडियंट इज़ कॉल्ड केमियोस्मोसिस। अभी हमने बात की कि ATP की जब सिंथेसिस होती है तो वो कैसे होती है कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं अलोंग द ग्रेडियंट मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इससे ATP सिंथेसिस होती है। Peter Mitchell proposed chemiosmosis hypothesis in 1961। 1961 में एक साइंटिस्ट पीटर मिचेल ने ये हाइपोथेसिस पेश की। The mechanism for the ATP synthesis is chemiosmosis in cyclic and non-cyclic phosphorylation। कि cyclic या non-cyclic phosphorylation के दौरान जो ATP की सिंथेसिस होती है वो इसी तरीके से होती है by the movement of hydrogen ions। It is a process that uses membranes during redox reaction for ATP production। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ATP की प्रोडक्शन होती है along by the ATP synthase जो कि थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। The membranes are impermeable to passive flow of electrons। जैसे हमने बात की कि थाइलाकाइड की मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से फ्रीली जो है पैसिव मूवमेंट नहीं होने देती प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स मूव होते हैं थ्रू द ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। The electron donors and acceptors are arranged in the membrane। They provide passage for the movement of protons। तो ये जो ATP सिंथेज है ये अलाउ करता है for the passage of these protons। The electron transport chain pumps the protons across the thylakoids। The movement of electron provides energy for the pumping of electron through the ETC, the electron transport chain। This energy is transferred into potential energy। The potential energy is stored in the form of proton motive force। अब यहाँ पर जब प्रोटॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द थाइलाकाइड मेम्ब्रेन, और फिर यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन्स जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो वो भी एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की फॉर्म में यहाँ जमा हो जाती है जो कि फिर इस्तेमाल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। The hydrogen ions move down from the gradient through ATP synthase complex, और फिर along the gradient means higher concentration से lower concentration की तरफ थाइलाकाइड के ल्यूमिन से या उसके अंदर की स्पेस से बाहर स्ट्रोमा की तरफ हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं थ्रू द ATP synthase complex। The ATP synthase complexes are present within the thylakoid membrane। The ATP synthase एंजाइम यूजेस द प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और वही प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो इस्तेमाल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। जो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जब डाउनवर्ड मूव करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और उसके अलावा जब प्रोटॉन्स
की मूवमेंट होती है, तो वो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स की फॉर्म में कलेक्ट होती है, और वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो यूज़ होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP एट दिस ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।